हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ अभी। और बताओ जी, क्या हाल चाल। मज़े में रहा करो, मज़े में, ठीक है। एक ज़िंदगी मिली है, ठीक है। कुछ नहीं पता कब तुम्हारी भगवान सांस रोक दे, तो मज़े में रहो, शॉल वॉल ओढ़ के बैठे रहो, ठीक है। तो भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी धूप सेक के आया थोड़ी सी। पैन हाफ टी शर्ट रखी है मैंने, देख रहे हो? हल्के में मत लेना, छुपा के रखता, देखो है ना, स्लीपर बेल्ट है ना, स्लीपर बेल्ट देखो, छुपा लो। ठीक है। तो भाई आज का एक बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सीधा चलते हैं सीधा टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है दैट यू विल बी अलोन इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। हाँ तो भाई मुझे लगा कोई आया, तो मैं क्या कह रहा था, यू विल बी अलोन इन योर मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। देखो हम सब बिल्डिंग फेज में है ना, तुम्हारा बिल्डिंग फेज होगा कोई ना कोई, और उस फेज में सिर्फ तुम हो और तुम्हारे थॉट्स हैं तुम्हारे साथ। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा उस बिल्डिंग फेज में, ठीक है। सब तुम पे डाउट करेंगे, सब मतलब बुरा बुरा बोलेंगे तुम्हें, बुरा भला सब बोलेंगे, क्या कर रहा है ये बेकार का काम है, ठीक है। तो उस टाइम पे बस तुम्हें अपने पे वो रखना है, विश्वास, ठीक है। और कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो भी कोई बड़ा आदमी बना है वो इस फेज से होके गुजरा है, ठीक है। ये बिल्डिंग फेज में हर कोई जो ग्रेट बना है, उन पे भी किसी ने कभी बिलीव नहीं करा, उन पे उनको भी लोग कहते थे कि ये नहीं होगा तेरे से, ये नहीं होगा, ठीक है। सो टेंशन वेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ना तो अपने सक्सेस को इतना सीरियसली लो, ठीक है, ना तो अपने फेलियर को, ठीक है। फेल हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे बढ़िया, ठीक है। सक्सेस हो गए चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो गए। ठीक है। दोनों को ना, अगर तुम्हें सक्सेस मिलेगी ना तो तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। अगर तुम फेलियर हो, तुम्हें मतलब अभी सक्सेस नहीं मिली, तुमने काम करा, तुम फेल हो गए उसमें, तो तुम इतने बुरे भी नहीं हो, ठीक है। लोग फेल हो जाते हैं तो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसको, उसने ये करा उसको तो मिल गया, बट तुम्हारी जर्नी अलग है, ठीक है। तुम दूसरे आदमी हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, तो तुम्हें दूसरे तरीके से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो किसी को सीरियसली नहीं लेना है इतना, ठीक है। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए हो, ठीक है। तो लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते, बट मुझे पता है कि जो बिल्डिंग फेज होता है उसमें तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी कोई हो जिससे तुम शेयर कर सको, है ना, कोई तुम्हें सपोर्ट करे, बट नहीं करेगा कोई, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई कर रहा है तो उसको अपने साथ हमेशा रखना, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नो वन विल सपोर्ट यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम्स। और ये बात मतलब इसमें तुम दो लोगों को दोष नहीं दे सकते, ठीक है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि काम तो करते हैं वो, बट वो लोगों से बहुत वो रखते हैं अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कि ये तो मेरा दोस्त है, इसको तो करना ही चाहिए मुझे सपोर्ट, है ना। कि तुमने वीडियो डाली कोई, कि ये दोस्त है इसको तो लाइक करना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई नहीं करता डिफ़िकल्ट टाइम्स में, बट उसमें उनकी गलती नहीं है। तुम्हें बस अपने पे काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, इवेंचुअली वो भी तुम्हें करेंगे सपोर्ट, ठीक है। मगर लोग अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि वो मेरा दोस्त है, वो मुझे ऐसे नहीं कर रहा, वो मेरी वीडियो शेयर नहीं कर रहा, वो मेरा मतलब कैसा दोस्त है, लाइक नहीं करता। तो ये छोटी मोटी बात, मतलब इन सब चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करने के बजाय तुम अपनी एनर्जी अगर मतलब यूज़ करो, यूटिलाइज करो वो वाली एनर्जी कुछ बढ़िया करने में, ठीक है। ये टाइम टाइम तो लेते ही है ना। तुम जो सोच रहे हो, ये थॉट जो आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कि मेरे दोस्त ने वो लाइक नहीं करी, मेरे दोस्त ने ये नहीं करा, मेरे दोस्त ने वो नहीं करा, मेरे दोस्त ने मेरी वीडियो शेयर नहीं करी, है ना, वो तो मेरा इतना पक्का दोस्त है, उसको तो करनी ही चाहिए। तो उसमें जो तुम टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम और एनर्जी तुम अपनी वीडियो बढ़िया करने में लगाओ। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी वीडियोस को बढ़िया करने में बनाओ, ठीक है। वो टाइम को तुम बाहर घूमने जाने के लिए बनाओ, सोलो ट्रिप पे लेके जाओ अपने आप को, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करो उस टाइम में, ठीक है।
देखो इवेंचुअली सब लोग सपोर्ट करते हैं, आसपास वाले करेंगे, बट तुम्हें उन्हें थोड़ा प्रूफ देना पड़ता है, ये थोड़ी रियलिटी है दुनिया की, ठीक है। जो क्लोज्ड वन होता है वो भी तुम्हें तभी सपोर्ट करेगी जब तुम उन्हें थोड़ा प्रूफ दिखा दोगे कि तुम हाँ अच्छा कर रहे हो उसमें। तो ये तो मतलब सभी सभी जाते हैं इस फेज से, तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, ठीक है। बट बस रुकना नहीं। बहुत से लोग इसमें ही रुक जाते हैं कि मेरा ये दोस्त वो नहीं कर रहा, मेरे फैमिली वाले मुझे वो नहीं कर रहे सपोर्ट, मेरे ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे वो सपोर्ट नहीं कर रहा। जो भी जिसने भी ग्रेटनेस अचीव करी है वो तुम किसी को भी उठा के देख लो, सबको इसी फेज से गुजरना पड़ा कि उनको लोग सपोर्ट नहीं करते, उनके घर वाले उनको वो नहीं करते, है ना, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, घर वाले पैसे नहीं देते उस काम के लिए। किसी भी बड़े आदमी को उठा के देख लो, ठीक है। तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा कि हो तुम कुछ, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो वो तुम कर भी सकते हो, तब जाके दुनिया मतलब तुम पे बिलीव करेगी, ठीक है। MS धोनी पिक्चर देखी है तुमने? जब वो जॉब छोड़ के आता है घर पे तो उसके पापा ही कहते हैं जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी तुम्हें, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं उसके पापा गलत हैं, उसके पापा को उसकी चिंता है, ठीक है। लोग इसमें क्या करते हैं, अपने पापा को बुरा भला बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें पापा को चिंता है तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, बट उसमें धोनी ने अपना बिलीफ रखा, उसने प्रूफ दिखाया खेल के इंडिया के लिए, तो बाद में पापा ने भी सपोर्ट करा। तो यही सिंपल इक्वेशन है, अगर तुम्हें लोगों को अपने पे बिलीव कराना है, ठीक है। लोगों को अपने पे बिलीव कराने के लिए तुम्हें उस एक्सपेक्टेशन को दूर करना पड़ेगा कि वो तुम पे बिलीव करें हमेशा। अगर तुम कुछ बन भी गए तब भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है। हमेशा कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे, तो अगर तुम बुरे से अफेक्ट हो रहे हो, अच्छे से नहीं हो रहे, अच्छे से हो रहे हो, बुरे से नहीं हो रहे, तुम्हें रहना है न्यूट्रल। अच्छाई हो रही है तब भी ठीक है, बुराई हो रही है तब भी ठीक है। कितने प्राइम एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। क्रिकेट में देख लो, विराट कोहली है, 2-3 सेंचुरी मारी है उसने लगातार। अब अगले 2-3 मैच में नहीं, अगर नहीं लगे उसके रन, लोग गाली देनी शुरू कर देंगे। बताओ, मतलब इंडिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन जो इंडिया का है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया की पब्लिक को उसे सपोर्ट करना चाहिए, मगर इंडिया के लोग ही गाली दे देते हैं उसे, ठीक है। हार्दिक पांड्या, उसको जबरदस्ती कितनी गाली दी थी भाई, कितनी, है ना। 6-7 महीने कैसे फेस से गुजरा, बस उसने क्या रखा, अपने आप को न्यूट्रल रखा। बुराई हो रही है, उसने अपने आप को न्यूट्रल रखा उस बुराई में। अब अच्छाई हो रही है तो वो अच्छाई में भी ऐसी है, जैसा मतलब उसने जो उसका नेचर है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो उसने मेंटेन रखा हमेशा। तो तुम्हें भी एक जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारा ऑरा है, जो तुम हो असली में, वो मेंटेन करके चलना हमेशा, तो तुम सॉर्ट आउट रहोगे लाइफ टाइम, ठीक है। अगर तुम ऐसे हो रहे हो कि सक्सेस हुई तो मतलब चढ़ गए, है ना, चने के झाड़ पे, फेलियर हो तो बहुत नीचे गिरोगे, ठीक है, क्योंकि तुम वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और ऐसा होता नहीं कि हमेशा ऐसे चले ग्राफ। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना कुछ जो लोग करते हैं, ऐसा चलता है ना। लाइफ का भी जब डॉक्टर वो लगता है इसी ऐसे चलती है ना, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऐसी है भाई। तो इसमें ही मज़ा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर स्ट्रेट लाइन हो गई तो क्या, खत्म। कांस्टेंट नहीं रहना है कभी भी, ठीक है। ऐसे नहीं आनी चाहिए लाइन, ऐसे ऐसे करते बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा नीचे, ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो ऐसे बढ़ रहे हो ना तुम ऊपर, इवेंचुअली ऊपर ही जा रहे हो। तो ये ग्राफ होना चाहिए तुम्हारा। और लोग सपोर्ट करें ना करें, नहीं करते लोग, मुझे पता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक मतलब इन सब चीज़ों से मैं मतलब गुजर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं भी बिल्डिंग फेज में हूँ, तो लोग नहीं करते सपोर्ट, बट इवेंचुअली करेंगे। तो मैं तो भाई न्यूट्रल रहता हूँ, ठीक है, सबके साथ। कोई मुझे बुरा बोले मैं उसके साथ भी न्यूट्रल हूँ, जो कोई अच्छा बोल रहा है वो भी ठीक है, ठीक है। जो अच्छा बोल रहा है वो अपने लिए बढ़िया कर रहा है ना, उसकी खुद की मेंटालिटी बढ़िया हो रही है उससे। जो गलत बोल रहा है उसकी खुद की मेंटालिटी ख़राब हो रही है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा ना उससे। सो यही है, ठीक है। तो मज़े में रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, और कोई दिक्कत परेशानी देख लेंगे साथ में, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में बढ़िया बनेंगे, ठीक है। चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ।
क्योंकि अपना ध्यान रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे और मेरा कैसे रखोगे।